हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं संदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शारदा में। तो बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए चैप्टर प्रोबेबिलिटी। अक्सर ये चैप्टर्स का नाम सुनते ही आप बोलते हो अरे इतना आसान चैप्टर, ये तो कुछ नहीं है, हम कर लेंगे। लेकिन बेटा, अक्सर वो चीजें जो दिखने में सुनने में आसान होती है वो होती बहुत पेचीदा है। तो बेटा, इस वीडियोस में हम बेसिक से लेके एडवांस तक सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अंत तक वीडियोस में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कर दीजिए अपने उन सारे दोस्तों के बीच में जिनसे आप बहुत 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 प्यार करते हो। तो चलो बच्चों, पहले देखो आज की स्क्रीन पे पहला क्या स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि संदीप भैया से मैथ्स पढ़ने के बाद क्लास 10th स्टूडेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अब भी मजा आएगा ना बीड़ू। तो बेटा, मजा तो आने वाला है, मजा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बेटा हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का वन शॉट कंप्लीट बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चंस। बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और बढ़ते हैं आगे। बेटा, सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है प्रोबेबिलिटी। कि प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बेटा, शॉर्ट में अगर लिखूं तो मैं बोलूंगा कि प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा चांस है। चांसेस, किसी चीज की चांसेस, आपके उसमें कितनी चांस बनती है। कि आप ड्रीम इलेवन पे टीम बनाते हो, तो बेटा ड्रीम इलेवन पे टीम बनाते हो, 49 रुपीज लगाते हो और फिर आप अगले दिन मैच हार जाते हो या उसी दिन मैच हार जाते हो, यानी जो बेट आपने लगाया हार जाते हो। तो आपके बेटा विनिंग चांसेस और लॉस होने के चांसेस होते हैं उसमें। यानी जब आप बेटा उस पर टीम लगाते हो तो बहुत सारे लोगों ने अपनी टीम लगाई होती है, तो आपके चांसेस कम होते हैं। और अगर बेटा किसी बेट में कम लोगों ने अपनी टीम बनाई है तो उसमें आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रोबेबिलिटी भी बेटा कुछ इसी प्रकार है। इट्स ऑल अबाउट चांस, कि आपको उसमें क्या चांस है कि आप जीत जाओगे या हार जाओगे। देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज गिवन बाय, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है बेटा जिसे आप चाहते हो, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। अब आपने ड्रीम इलेवन में टीम बनाया, आप चाहते हो कि मैं अकेला जीत जाऊं, मैं अकेला जीत जाऊं, लेकिन उसमें कॉम्पिटिटर कितने लोग हैं? लेट सपोज 100 लोगों ने टीम बना दी भाई। 100 लोगों में से एक विनर को प्राइज मिलेगा। 100 लोग एक विनर। अब आपके चांसेस जो है बेटा वो है 0.01, 0.01। यानी इसका मतलब क्या हुआ सर? कि भाई जितने ज्यादा आउटकम्स होंगे उतने ही कम चांसेस होती हैं किसी चीज के आने की। ठीक है, मे भी आ जाए, मे भी आप ही जीत जाओ, लेकिन चांसेस कम है बेटा, चांसेस कम है। और आउटकम्स कम हो, यानी मान लो 5 लोगों ने पार्टिसिपेट लिया, अब आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मान लो 2 लोगों ने पार्टिसिपेट लिया तो आपको 50% चांस है या तो मैं जीतूंगा नहीं तो वो जीतेगा। क्लियर है? ठीक है। प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जितने पॉसिबल आउटकम्स है उसको बोलते हैं। बेटा फेवरेबल आउटकम्स को एन ए और पॉसिबल आउटकम्स को एन एस से डिनोट करते हैं, ताकि हमारा फॉर्मूला हमें बहुत लंबा ना लिखना पड़े। पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए को बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स, एन ऑफ एस को बोलते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब देख बेटा, पी ऑफ ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी। आपने पार्टिसिपेट लिया गेम में, आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए। बेटा आप जब भी वीडियोस देख रहे हैं नोटबुक और पेन होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे कपिल शर्मा का शो देखने आए हो बेटा लीव कर दो। क्यों? क्योंकि मजा नहीं आएगा और आपने वीडियोस देखा भी तो कुछ सीख नहीं पाओगे। क्या फायदा ऐसे फेक एजुकेशन का? मतलब नहीं बनता है। नोटबुक पेन होना कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले स्लाइड में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे बातें होंगी। क्या कह रहा है सर? कह रहा है प्रोबेबिलिटी वैल्यू लाई बिटवीन 0 and 1, यानी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। ये चांसेस नहीं है कि भाई माइनस में। मान लो कोई चीज हुआ, मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसकी प्रोबेबिलिटी इंडिया के जीतने की 0 से 1 के बीच में है। वो बात अलग है कि श्योर इवेंट है, बोलोगे पक्का इंडिया ही जीतेगी, बट बेटा प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। अगर मैच हार भी गई, मैच हार गई तो 0, जीत गई तो 1। क्लियर है बेटा? किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होता। क्लियर है बेटा?
अगला आता है P ऑफ A इज इक्वल टू 0, देन इवेंट कैन नॉट अकर। अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है, इसका मतलब वो इवेंट नहीं होगा। अब मान लो कल वर्षा होगी, कल बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब कल बारिश नहीं होगी। समझ गया आ गया? और अगर कोई भी श्योर इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, श्योर यानी कल बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब कल बारिश का होगी। समझ में आ रहा है बेटा? कोई चीज श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1, कोई चीज अनश्योर है कि भाई नहीं होने वाला, उसकी प्रोबेबिलिटी 0, और अगर चांसेस है, प्रोबेबिलिटीज लाई बिटवीन 0 एंड 1। क्लियर बेटा? ओके। देखो बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0। अभी बात हुई थी कि इम्पॉसिबल मतलब हो ही नहीं सकता, 0 प्रोबेबिलिटी होगी। देख बेटा, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी P ऑफ ई और P ऑफ नॉट ई, बेटा नॉट ई मतलब वो शरारत वाला नॉट ई नहीं है, नॉट ई मतलब किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। मान लो कि आज बारिश होगी 0.54, तो बारिश होगी इसको बोलेंगे P ऑफ ई। मैं बोल रहा हूं कि आज बारिश होने वाली है यार शाम को, प्रोबेबिलिटी इज 0.54। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज शाम को बारिश नहीं होगी? उसे बोलते हैं P ऑफ नॉट ई। इसे बोलते हैं बेटा P ऑफ नॉट ई। तो इससे निकालने के लिए 1 माइनस P ऑफ ई कर देंगे। देख बेटा क्यों? क्योंकि देख P ऑफ ई प्लस P ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। नॉट ई निकालने के लिए P ऑफ ई को माइनस कर दोगे 1 में से। क्लियर हो गया? यानी मान लो कि आपने अपनी किसी फ्रेंड को मैसेज किया, कोई अपने फ्रेंड जिसे आप दिल से चाहते हो उसको आपने इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया, उसने आपके मैसेज का रिप्लाई उस लड़की ने दिया या नहीं दिया, उसका रिप्लाई आएगा। उसने आपको रिप्लाई जो है वो लड़की आपको रिप्लाई करेगी ही करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.54 है, तो रिप्लाई नहीं करेगी, प्रोबेबिलिटी P ऑफ नॉट ही कहलाता है। क्लियर है? अब फील आ रहा होगा, अरे भाई मजा आ गया सर। तो बेटा देख, किसी भी इवेंट का होना, किसी इवेंट का ना होना, प्रोबेबिलिटी 1 का बराबर है। सिर्फ क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। क्लियर है? तो आगे बढ़ूंगा। अगले स्लाइड में बेटा कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बातें होंगी, बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत मजा आने वाला है। क्या है सर? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। यानी जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है ना बेटा, तो उसमें कुछ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, बहुत सारे आउटकम्स होते हैं। मान लो आपके क्लास में 30 बच्चे हैं और आपके क्लास में टीचर है, बोला मैं एक मॉनिटर बना दूंगा। सारे बच्चे खुशी से, अरे भाई मैं मॉनिटर बनूंगा, मैं मॉनिटर बनूंगा। लेकिन बेटा मॉनिटर तो एक ही बनेगा ना, क्लास में 30 बच्चे हैं, मॉनिटर एक बनेगा। लेकिन सैंपल स्पेस कितने हैं? अगर टीचर चाहे यार मॉनिटर बनाना है, यार मैं ही सब कुछ मॉनिटर बनाऊंगी आज, मॉनिटर के लिए उसके पास आउटकम्स कितने हैं? 30 लोग हैं भाई, 30 लोग, चाहे तो इसको बना दे, चाहे तो इसको बना दे, चाहे तो इसको बना दे, उसे 30 लोग दिख रहे हैं कि भाई मैं तो इसे बनाऊंगी मॉनिटर। लेकिन फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? एक, क्योंकि मॉनिटर तो एक ही बनेगा भाई, फेवरेबल आउटकम्स तो एक ही है, बनाएगी तो एक ही को। लेकिन सैंपल स्पेस 30। कोई भी इवेंट होता है बेटा, तो उसके कुछ सैंपल स्पेस होते हैं। लाइक जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस कर दिया, और एक कॉइन को टॉस करूंगा और उसमें से किंग निकल के आ जाए, बेटा पॉसिबल है क्या कॉइन में किंग होता है? नहीं होता। मैं बोलूं एक कॉइन को टॉस किया, उसमें से 5 बाहर आ जाए, नहीं होगा सर। कॉइन में दो ही आउटकम्स होते हैं, फर्स्ट वन इज हेड एंड द अनदर वन इज टेल। तो बेटा एक कॉइन में कितने आउटकम्स होते हैं? अगर उसे हमने थ्रो किया तो दो आउटकम्स। एक कॉइन को बेटा जब थ्रो करेंगे तो दो आउटकम्स, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। नहीं तो सोले मूवी मत बता देना कि भाई कॉइन बिल्कुल खड़ा रह जाएगा बीच में, ऐसा नहीं। या दोनों में हेड हो, ऐसा नहीं। या दोनों में टेल हो, ऐसा नहीं होगा। एक में हेड एक में टेल, ठीक है बेटा? ऐसे भी आप लोग मूवी ज्यादा देखते हो ना, तो उसका असर थोड़ा बहुत तो है ही आप लोगों पे। देख बेटा, दो क्वाइंस को टॉस करेंगे तो क्या आउटकम्स, क्या सैंपल स्पेस हो सकता है? हो सकता है पहले में हेड और दूसरे में हेड, दोनों में हेड आ जाए। या फिर हो सकता है पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए। या फिर क्या हो सकता है बेटा, पहले में टेल दूसरे में हेड आ जाए। या फिर क्या हो सकता है बेटा, दोनों में टेल आ जाए। तो ये आपको सैंपल स्पेस कितने हो गए? 4। यानी जब हम दो क्वाइन को टॉस करेंगे तो चांसेस 4 निकल के बाहर आते हैं। क्लियर है बेटा? अगर दो क्वाइन को टॉस करेंगे तो कितने चांसेस निकल के बाहर आएंगे बेटा? 4। क्लियर है सर? अगर हम एक डाई को रोल करते हैं, डाई मतलब समझते हो? डाई मतलब समझते हो? लूडो। लूडो में कितने आउटकम्स होते हैं बेटा? अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 चीजें आएंगी। क्लियर है क्या? क्लियर है? अगर एक डाई को हम रोल करते हैं तो उसमें 6 आउटकम्स बाहर निकलते हैं। अगर बेटा सॉरी बेटा, अगर हम दो डाई को रोल करते हैं, दो डाई को एक साथ रोल करते हैं, तो बेटा क्या केसेस बनेंगे समझिए।
अब एक डाई को रोल किया तो कितने आउटकम्स निकले? 6। एक डाई को रोल किया हमने तो 6 आउटकम्स निकले। अगर हम दो डाई को रोल करते हैं तो आउटकम्स बनेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। यानी हो सकता है कि पहले डाई में 1 आए और दूसरे डाई में भी 1 आ जाए। एक में 1 दूसरे में 2, 1 3 1 4 1 5 1 6। अब मन में आ रहा है सर पहले डाई में 2 नहीं आ सकता। लाओ यार, सबको लेके चलो। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ये भी हो सकता है बेटा। हो सकता है सर 3 आ जाए, बिल्कुल हो जाएगा। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ये भी हो सकता है बेटा। हो सकता है सर 3 ना आके 4 आ जाए, बिल्कुल होगा भाई। अरे भाई बिल्कुल होगा। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। हो सकता है सर 4 ना आके 5 आ जाए और आउटकम्स बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे बेटा। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। हो सकता है बेटा 5 ना आके 6 1 6 2 आ जाए, ये भी हो सकता है सर। तो और आउटकम्स बनते जाएंगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो टोटल आउटकम्स अगर आप काउंट करोगे तो निकल के आएगा 36। यानी अगर हम दो डाई को एक साथ अगर रोल करते हैं तो टोटल 36 आउटकम्स आते हैं। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चंस खतरनाक आते हैं पेपर में जो फंसा देते हैं आप। तो ये सैंपल स्पेस है। अगर एक कॉइन को टॉस किया तो दो चीजें आ सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। सॉरी, एक कॉइन को, दो कॉइन को टॉस किया तो 4 आउटकम्स निकल के आएंगी। एक डाई को रोल किया तो 6 आउटकम्स निकलेंगी। दो डाई को रोल किया तो 36 आउटकम्स निकलेंगी। तो आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, सैंपल स्पेस समझ में आ गया होगा। जैसे बेटा आपकी भी शादी होगी तो आपके माँ बाप लड़की देखने जाएंगे तो दो चार लड़कियों को पसंद करेंगे। ये नहीं कि आपकी शादी दोनों चारों से करा दी जाएगी। खुश होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए एक ही लड़की चुनी जाएगी। लेकिन सैंपल स्पेस तो तीन चार मिले ना, मन ही मन लड्डू फूट रहे हैं भाई, अरे भाई तीन चार मिलेंगे। बेटा ऑप्शंस है, सैंपल स्पेस है, शादी एक ही से होगी। तो जिससे शादी होगी वो फेवरेबल आउटकम्स है, और जितनी लड़कियां देखी गई हैं आप लोगों के लिए वो सैंपल स्पेस है। अब क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब अगला आता है बेटा फेवरेबल आउटकम्स। ये फेवरेबल आउटकम्स वही है जिससे आपकी शादी होगी। देख बेटा, द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट दैट वी आर इंटरेस्टेड। एक ऐसा आउटकम जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। समझ में आ रहा है? अब आप मन में सोच रहे हो भाई सर हम तो चारों में इंटरेस्टेड है। बेटा इतना गलत बात, गलत बात। देखो, इफ द इवेंट इज गेटिंग अ हेड, अगर किसी डाई को मैंने थ्रो किया, सॉरी किसी क्वाइन को थ्रो किया और उसमें हेड आ जाए, अ क्वाइन टॉस, द फेवरेबल आउटकम्स इज हेड। अगर टेल आ जाए तो फेवरेबल आउटकम्स इज टेन हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? टेल आ जाएगा। यानी किसी क्वाइन को टॉस किया, हेड आया तो फेवरेबल आउटकम्स इज हेड, और टेल आया तो फेवरेबल आउटकम्स इज टेल। क्लियर है बेटा? और दूसरी बात, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि आपको पता नहीं है कि भाई कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जैसे मैं एक डाई को थ्रो करूंगा तो मुझे पता नहीं होता 5 ही आएगा, नहीं पता ना, कुछ भी आ सकता है ना सर। 1 2 3 4 5 6। देख बेटा, एक डाई को थ्रो करूंगा तो 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है ना सर। तो इस पूरे को बोलते हैं सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स। सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स, टीओ टीओ लिख रहा हूं, टोटल आउटकम समझ जाओ। और अगर मान लो इसमें से आ गया टू, टू आ गया, टू को बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। क्या बोलते हैं बेटा? फेवरेबल आउटकम्स। और ये जो डाई को मैंने थ्रो किया, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था। मुझे नहीं पता था कि क्या आएगा, मेरे को पता ही नहीं था कि टू आएगा, टू आ गया। कभी कभी आप लूडो खेलते हो, आपको एक की जरूरत होती है, बार बार 5 6 आता है। इनको पता होता है आपके हाथ में है वन लाना, नहीं है ना? रैंडम एक्सपेरिमेंट, कुछ भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट चांस। जरूरी नहीं है कि आप लूडो खेल रहे हो और एक चाहिए आपको, और आपने ऐसे थ्रो किया, 5 आ गया, और अगली बार आप एक ला दोगे। भाई ये टैलेंट नहीं है, आपके चांसेस है, आपका लक है, आपकी नसीब, आपकी किस्मत अच्छी है, वन आ गई तो आ गई। रैंडम एक्सपेरिमेंट है बेटा ये। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। फेवरेबल आउटकम्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आई होप क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो, क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं हम। बेटा सबसे जरूरी बात की थी मैंने, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट,
कि P ऑफ E और P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1, यानी कोई इवेंट होगा, कोई इवेंट नहीं होगा। ठीक है, आपकी शादी होगी, आपकी शादी नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी इज 1। आपको जुड़वा बच्चा पैदा होंगे, आपको जुड़वा बच्चा पैदा नहीं होंगे, इस प्रोबेबिलिटी इज 1। यानी कोई इवेंट होना, कोई इवेंट नहीं होना, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है। क्लियर है? देख, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा कि P ऑफ E यानी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी इज 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, यानी वो इवेंट नहीं होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब एक ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा था, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1। बताओ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना? तो P ऑफ E की जगह मैं क्या लिख दूं बेटा? मैं लिख दूंगा 0.05 सर। P ऑफ नॉट E की जगह क्या लिख दूं? कुछ मत लिखो सर, 1। तो P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। द राइट आंसर इज 0.95। अब इसका राइट आंसर आ गया 0.95। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ तलवार नहीं भाजना था बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि इट इज गिवन दैट एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स हैं। एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा? 3 स्टूडेंट्स हैं। 3 स्टूडेंट्स हैं, क्या होगा इन 2 स्टूडेंट्स के साथ? सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। 2 स्टूडेंट्स का नॉट सेम बर्थडे, नॉट सेम बर्थडे, यानी दोनों का बर्थडे एक ही दिन नहीं होगी भाई, दोनों एक ही दिन जन्म नहीं लिए हैं। इसकी चांसेस है 0.992। मतलब 3 दोस्त हैं, 3 में से 2 गो का बर्थडे एक ही दिन नहीं होगा, इसके चांसेस है 992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? सेम बर्थडे की क्या प्रोबेबिलिटी है सर? सेम बर्थडे की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? देखना बच्चा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। चलिए, कि 2 स्टूडेंट्स का एक ही दिन बर्थडे नहीं होगा, इसके चांसेस इतने हैं। तो 2 बच्चों का बर्थडे एक ही दिन होगा, इसके चांसेस क्या है? तो ये बना क्वेश्चन सर, P ऑफ E, P ऑफ नॉट T इज इक्वल टू 1। मैंने क्या बोला? किसी चीज का होना, किसी चीज का ना होना। ठीक है, बर्थडे सेम दिन नहीं है, बर्थडे सेम दिन है, तो ये फॉर्मूला ही लगेगा। भाई सेम दिन है पूछा है, यानी P ऑफ E पूछा है। सेम डे नहीं है, यानी 0.992 दे रखा है आपको। 992 इज इक्वल टू 1। P ऑफ E 1 माइनस 0.992, द फाइनल आंसर इज 0.008। 0.008 इज द राइट आंसर। क्लियर है? यानी 2 बच्चों का बर्थडे एक ही दिन है, इसके चांसेस बहुत कम हो रहे हैं, जब ना होने के चांसेस दे रखे हैं तो। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं, इससे स्क्रीनशॉट लो, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा नहीं, बहुत इजी होने वाला है। बस एक क्वेश्चन समझना है, बाकी धक्का-धक बनेगा। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ क्वाइज इज टॉस्ड वंस। अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ जाए? तो पहले मैं लिखूंगा टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, इसको बोलते हैं बेटा एनएस। टोटल आउटकम्स को क्या बोलते हैं? टोटल आउटकम्स को बोलते हैं एन ऑफ एस, टोटल सैंपल स्पेस। क्या होगा सर, एक कॉइन को टॉस करूंगा तो या तो सर हेड आएगा, नहीं तो सर टेल आएगा, यही तो केस बनेगी। या तो हेड बनेगा, नहीं तो टेल बनेगा। तुम्हें से पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सर जी, हाँ, क्वाइन को टॉस किया और हेड आ जाए। क्या पूछा है आपसे कि मैंने क्वाइन को टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ जाए? तो टोटल सैंपल स्पेस आपको कितने दिख रहे हैं बेटा? 2। या तो हेड, नहीं तो टेल। तो आप एक खूबसूरत सा फॉर्मूला लगा देना, P ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। अब देखो, एन ऑफ ए का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स जिसे आप चाहते हो। आपने क्या बोला? गेटिंग ऑफ हेड। हेड कितने होते हैं बेटा? एक होते हैं। टोटल आउटकम्स कितने? 2। तो 1/2 इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या? फिर पूछा ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आ जाए? टेल कितने बेटा? एक। टोटल आउटकम्स कितने? 2। तो इसका राइट आंसर भी 1/2।
फॉर्मूले लिख के ही करोगे। यहाँ मैंने बेटा शॉर्टकट में लिखा है, लेकिन आप फॉर्मूले लिख के ही करना। क्लियर है? नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो जी, अगला आता है क्वेश्चन बेटा, ध्यान से पढ़िएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। टू कॉइन्स आर टॉस्ड। कितने कॉइन टॉस किया सर इस बार? दो। सिम्यूल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? दो कॉइन को हमने टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहले हम टोटल आउटकम्स निकाल लेंगे। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। बेटा जब दो कॉइन को टॉस करोगे ना, तो कुछ आउटकम्स इस प्रकार निकलेंगे, ध्यान दीजिए। पहले आएगा बेटा हेड, और दूसरे में भी हेड। और अगर आपको याद हो, तो मैंने दो कॉइन को टॉस करने पे कितने आउटकम्स निकलते हैं आपको लिखवाया था, कि अगर दो कॉइन को टॉस करते हो तो चार आउटकम्स निकलते हैं। देखो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, बताया था बेटा। इसी चीज को अभी हमें यहाँ पे लिखना है, और इस चीज को याद रखना है कि दो कॉइन टॉस करने पर चार आउटकम्स हो सकते हैं फेवरेबल। फेवरेबल तो वो डिपेंड करता है, टोटल आउटकम्स चार होंगे, हेड और टेल। फिर आएगा बेटा टेल और हेड। फिर आएगा मेरे प्यारे बच्चों टेल और टेल। अब ये टोटल आउटकम्स कितना निकल गया बेटा? चार। अब आपसे पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा है पहले केस में, पहले केस में बेटा आपसे पूछा है कि एटलीस्ट वन हेड तो आना चाहिए, कम से कम एक हेड आ जाए। तो आपने बोला सर ठीक है अभी ला देंगे। P ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए, एन ऑफ एस। बेटा एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है कम से कम एक हेड। कम से कम एक हेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। यानी तीन ऐसे चांसेस, इसमें दो हेड है सर, कोई बात नहीं। एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है कम से कम एक हेड। तो बेटा इसके चांसेस बनेंगे 3/4। एटलीस्ट वन हेड में बन जाएंगे, प्रोबेबिलिटी 3/4। बेटा इन ऑफ ए का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स में क्या पूछ रहा है? एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड कब कब आएगा? देखो इधर, हेड हेड में आ जाएगा, हेड टेल में आ जाएगा, टेल हेड में आ जाएगा। तीन चांसेस बन रहे हैं एटलीस्ट वन हेड आने का। टोटल आउटकम्स कितने हैं? चार। तो 3/4 इज द राइट आंसर। दूसरे क्वेश्चन में बात करेंगे बेटा एटमोस्ट वन टेल के बारे में। एटमोस्ट वन टेल का मतलब होता है कि मैक्सिमम एक टेल आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब आप देखो कि टोटल आउटकम्स में, तो इसमें बेटा कितने टेल है? इसमें टेल है बेटा एक। इसमें कितने टेल है? इसमें भी टेल है एक। इसमें कितने टेल है? दो। तो सर दो तो नहीं लेना, मैक्सिमम वन टेल आना चाहिए, नहीं आए तो भी चलेगा। और इसमें कितने हेड है बेटा? दो हेड। टोटल आउटकम्स इसमें बन जाएंगे तीन। P ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। तो बेटा टोटल आउटकम्स कितने बन रहे हैं? एटमोस्ट वन टेल। एटमोस्ट वन टेल को फिर से समझो बेटा, इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम एक टेल, इससे ज्यादा नहीं। इसमें एक टेल, एक टेल, इसमें एक को टेल नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा 3/4 इज द राइट आंसर। तो हम बात करेंगे अ हेड एंड अ टेल के बारे में। यानी एक हेड आना चाहिए और एक टेल आना चाहिए। एक हेड एक टेल इसमें है, एक टेल एक हेड इसमें है। क्लियर है बेटा? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4 इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में कुछ बॉल्स रखी हुई है, और रेड बॉल, और ब्लू बॉल, और येलो बॉल। अब बैग में बेटा नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें नंबर तो दिया ही नहीं है सर, और रेड बॉल कह रहा है, तो बेटा और रेड बॉल मतलब नंबर ऑफ रेड बॉल इज 1। क्लियर? फिर और येलो बॉल, उसी बैग में येलो बॉल भी है। कितने येलो बॉल हैं सर? नंबर ऑफ येलो बॉल कितने हैं सर? तो ये भी 1 है। फिर बोला है एंड द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। अच्छा एक बॉल छूट गया क्या? रेड बॉल के बाद ब्लू बॉल हमने छोड़ दिया, लिख लेते हैं सर ये भी। नंबर ऑफ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल कितने हैं सर? 1 है। अब आप बताओ बेटा कि मान लीजिए कि आप गए एक कपड़े की दुकान पे कुछ खरीदने के लिए, और आपने बेटा एक जींस देखा, दुकानदार ने आपको एक जींस दिखाया, और आपको वो जींस पसंद आई या ना आई ये बात की बात है। आपने जींस देखा तो आपका नेचर है कि भाई आप देख के वही नहीं बोलोगे कि ला भाई दे दे चलो। लड़के तो चलो तब भी ले लें, अगर लड़कियां दुकान पे गई लेट सपोज, और उन्होंने कोई कपड़ा देखा
और देखने के बाद फिर बोलेंगे यार ये पसंद नहीं है, कोई दूसरा दिखाओ। अगर बेटा दुकानदार दूसरा कपड़ा दिखाएगा तो अब यहीं पे प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड होगी। मान लो उसने कोई रेड कलर का फ्रॉक देखा, उसे पसंद आया नहीं आया ये बात की बात है, उसने दुकानदार से पूछा कि कोई कोई और भी कलर है तो आप दिखाओ, उसने फिर दिखाया येलो कलर का फ्रॉक। अब बेटा वो लड़की रेड कलर का फ्रॉक लेगी या येलो कलर का फ्रॉक लेगी, यहाँ प्रोड्यूस होता है प्रोबेबिलिटी। क्योंकि अगर दुकानदार बोलता है कि भाई यही फ्रॉक है, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, चांसेस था कि वो रेड कलर का फ्रॉक ले ले या ना ले। ना लेती तो अनश्योर इवेंट खत्म, जीरो। लेकिन अगर मान लो लड़की को फ्रॉक लेना ही लेना है, लेना ही लेना है और एक ही फ्रॉक है बस रेड कलर का, तो वो लेगी ही लेगी। तो यहाँ बेटा श्योर इवेंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन जैसे ही दुकानदार येलो कलर का फ्रॉक दिखाएगा, अब दोनों के चांसेस डिवाइड हो जाएंगे 50-50%। अब वो सोचेगी भाई येलो फ्रॉक ले लेती हूँ, या वो सोचेगी भाई रेड फ्रॉक ले लेती हूँ। 50% इस पे चांस आएगा, 50% इस पे चांस आएगा। जैसे ही दूसरा दुकानदार आके कोई मान लो ब्लू कलर का फ्रॉक दिखा दे, अब तीन प्रोबेबिलिटी, अब उसका मन ब्लू पे भी जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस और कम है रेड कलर के फ्रॉक को लेने के। यानी जितने ज्यादा आउटकम्स होंगे ना बेटा, चांसेस उतने कम होते जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। अब यहाँ पे तीन बॉल आ गए, रेड बॉल, येलो बॉल, ब्लू बॉल। और हमारे जो आदित्य है, आदित्य यहाँ पे लड़की है, सी लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना थोड़ा। तो जो हमारी आदित्य है, उसने एक बॉल बैग से रेंडमली निकाला, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिस लड़की ने बॉल निकाला वो बॉल येलो, तो बेटा येलो बॉल है, तो P ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। अब लड़की ने येलो बॉल या फिर बैग में से येलो बॉल निकाला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सर येलो बॉल तो एक है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि यार वो पहले बार में येलो बॉल ही निकाले, ब्लू भी निकल सकता है सर। सर येलो बॉल की जगह रेड बॉल भी निकल सकता है। तो टोटल आउटकम्स आएंगे 1/3। अब बेटा कोई दूसरा इवेंट है, मैं इस P ऑफ P लेता हूं, एक दूसरा इवेंट P ऑफ B। क्या चांसेस है कि लड़की ने रेड बॉल बाहर निकाला, रेड बॉल बाहर निकाला, तो ये बनेगा एन ऑफ बी बाई एन ऑफ इस। एन ऑफ बी मतलब कि रेड बॉल, रेड बॉल कितने हैं बेटा? एक है सर। टोटल आउटकम्स कितने हैं? तीन, तो 1/3। क्लियर है क्या? चलो 1 2 3 1 2 3। अगला, क्या चांसेस है कि लड़की ने ब्लू बॉल निकाला? ये बेटा आप खुद से करोगे होमवर्क में, सर 1/3 ही होगा आंसर में। बिल्कुल सर, ब्लू बॉल कितने हैं यार? एक है। टोटल आउटकम्स तीन, तो 1/3 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना बेटा? जितने आउटकम्स उतने चांसेस कम होंगे किसी चीज के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉक्स में तीन जो है ब्लू, दो व्हाइट और चार रेड मार्बल है। सर ब्लू मार्बल कितने हैं? ब्लू मार्बल कितने हैं? अब आप गए दुकानदार के पास और मार्बल लगवाने के लिए, भाई मेरे को घर में मार्बल लगवाना है। उसने ब्लू मार्बल दिखाया, बॉक्स में तीन ब्लू मार्बल थे। फिर उसने आपको व्हाइट मार्बल दिखाया, व्हाइट मार्बल दिखाया, दो व्हाइट मार्बल थे। फिर उसने आपको रेड मार्बल दिखाया। बेटा रेड मार्बल कितने थे? चार। रेड मार्बल कितने थे बेटा? चार। ठीक है। अब पूछा है इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब आपने रेंडमली हाथ डाला और एक मार्बल बाहर निकाला, क्या चांसेस है कि जो आपने मार्बल बाहर निकाला है वो व्हाइट कलर का हो, ब्लू कलर का हो, रेड कलर का हो? बेटा बॉक्स में तो तीनों तरह के मार्बल है ना, तो जरूरी थोड़ी है कि मार्बल आप हाथ डालोगे और ब्लू निकाल दोगे, श्योर बिल्कुल आप जादूगर हो, ऐसा नहीं है। उसमें से बेटा ब्लू व्हाइट रेड तीनों में से कोई भी मार्बल निकल सकते हैं। पहले हम बात करेंगे कि टोटल मार्बल कितने हो गए सर। टोटल मार्बल कितने हो गए बच्चा? टोटल मार्बल हो गए आपके 3 + 2 + 4। टोटल मार्बल हो गए 9। ठीक है बेटा, टोटल मार्बल हो गए 9। अब आपसे पूछा है व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A बाई N ऑफ S। अब बेटा बताओ व्हाइट मार्बल है कितने सर? दो। व्हाइट मार्बल तो दो है, लेकिन टोटल मार्बल है बेटा 9, तो चांसेस विल बी 2/9। उसी तरह जब दूसरा हम निकालेंगे बेटा ब्लू मार्बल, तो ब्लू मार्बल मान लो P ऑफ B मान लेता हूं, इसे ए भी मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे N ऑफ S होगा, सैंपल स्पेस। अब आप बताओ बेटा कि ब्लू मार्बल कितने हैं? सर ब्लू मार्बल तो तीन है, टोटल मार्बल 9 नीचे।
कैंसिल आउट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मत करो, आपकी मर्जी। 1/3। तीसरा आता है बेटा आपका कौन सा मार्बल? तीसरा आता है रेड मार्बल। अब आपने इसे मान लिया P ऑफ C, N ऑफ C बाई N ऑफ S। बेटा टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास? टोटल फेवरेबल है सर 4, और नीचे सर टोटल 9। आंसर इज 4/9। एक चीज आपको और बताता हूं बेटा, जितने भी किसी भी मान लो कि मार्बल 13 है, इसमें से हमने रेड निकाला, व्हाइट निकाला, ब्लू निकाला, सबकी प्रोबेबिलिटी को अगर प्लस कर दो तो 1 के बराबर होता है। जैसे कि आपने निकाला पहले व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी चेक करो 2/9, और आप ब्लू मार्बल, अब ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी चेक करो 3/9। 1/3 था, मत करना, अभी 3/9 लिख दो। उसके बाद बेटा आता है आपका कौन सा मार्बल? रेड मार्बल। रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी चेक करो 4/9। अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं बेटा, ये आएगा 9, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये आ जाएगा बेटा 9/9। कैंसिल आउट करने के बाद 1। तो बेटा जितने भी इवेंट्स होते हैं ना एक केस में, उन सब के प्रोबेबिलिटी को अगर प्लस कर दें तो 1 के बराबर हो जाता है। क्लियर है क्या? क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, जल्दी से पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन कहता है बेटा कि एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल हैं, सब ब्लू बॉल है। वीवीआई क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ये मतलब है तो इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फंसा देता है अक्सर। क्या कहता है बेटा? 5 रेड बॉल है, नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हो जाएंगे बेटा? 5। और उसके अंदर सब ब्लू बॉल भी है, कुछ ब्लू बॉल्स भी है, तो मैं लिख दूं नंबर ऑफ ब्लू बॉल। नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितने हैं बेटा? एक्स। क्लियर? एक बैग के अंदर रेड बॉल 5 है और ब्लू बॉल एक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे? टोटल बॉल्स हो जाएंगे सर 5 प्लस। कोई दिक्कत? मान ले कि रेड बॉल 5 है, ब्लू बॉल हमें पता नहीं था, एक्स मान लिया, टोटल बॉल हो गए 5 प्लस एक्स। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ऑफ ब्लू बॉल। अगर मैंने बैग में हाथ डाला और ब्लू बॉल बाहर निकाला, इसकी प्रोबेबिलिटी इज 3 थ्राइस दैट ऑफ रेड बॉल। यानी जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है ना, उससे ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी 3 गुनी ज्यादा है। तो मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल पहले निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल, तो सर क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल? वही एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। सर ब्लू बॉल कितनी है? ब्लू बॉल है बेटा एक्स, सैंपल स्पेस 5 प्लस एक्स। बेटा पहले तो 5 तो रेड है ही है, एक्स होगी, वो भी तो चांसेस होंगी ना उनके भी आने के। और अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल कितनी है बेटा? रेड बॉल है सर 5, और टोटल बॉल है 5 प्लस। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक तो दिक्कत नहीं होगी बेटा। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। अब यहां पे जो केस बन रहा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ऑफ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स है रेड बॉल के। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स है रेड बॉल के। तो बेटा मल्टीप्लाई किस में करेंगे? रेड बॉल में। ये बात ध्यान रखना। तो देख दोनों को अगर मैं इक्वल करूं, x इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है बेटा? सर ये तो प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल की। फिर मैंने इसको बराबर रख दिया 5/5 प्लस एक्स, तो ये सर किसकी प्रोबेबिलिटी है? ये प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल की। लेकिन बोल रहा है कि ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अच्छा एक चीज बताऊं बेटा आपको, कल है ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स ज्यादा है रेड बॉल के। इसका मतलब यही हुआ कि ब्लू बॉल ज्यादा नंबर्स में है, रेड बॉल्स की संख्या कम है और ब्लू बॉल्स की संख्या ज्यादा है। यही कारण है कि ब्लू बॉल्स आने के ज्यादा चांसेस है। अब समझो बेटा आपने ड्रीम 11 पे टीम बनाया और आपके जीतने के ज्यादा चांसेस है, इसका मतलब ये है कि आपके ज्यादा टीम बनाई है।
आपने एक टीम बनाया और ड्रीम 11 पे और करोड़पति बनने का सपना देख रहे हो, तो बेटा नहीं है पॉसिबल। एक टीम से चांसेस कम होती हैं। आप उसमें क्या करो, 200 300 टीम बना के लगाओ। बेटा घर नहीं बेचना है, मत लगाना, कृपया अपने जोखिमों पे ही खेलें। लेकिन अगर आपने 200-300 टीम बना के लगाई, तो आपके जीतने के कुछ चांसेस होंगे। अब बोल रहा है किसकी प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स है? ब्लू बॉल की। मैं मल्टीप्लाई किसमें करूंगा बेटा? रेड बॉल में। रेड बॉल वाले में मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको सॉल्व कर दो। x अपॉन 5 प्लस एक्स, 15 अपॉन 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स से 5 प्लस एक्स कट गया, x इज इक्वल टू 15। क्या पूछा था बेटा इसमें? फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो ब्लू बॉल्स इज हाउ मच? तो ब्लू बॉल्स हो जाएगा बेटा 15। ये आ गया नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। ये आ गया बेटा नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। आप इसको यहां नीचे लिखोगे, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू इज 15, तो 15 इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा? तो बोलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो जी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा डाइस पे बेस्ड है। अब यहां से आते हैं एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन, ज्यादातर डाइस से पूछता है। बेटा अगला क्वेश्चन ये डाइस पे बेस्ड है, और ये आप डाइस देख रहे हो, ये आप डाइस देख रहे हो बेटा। देखो इस डाइस में ये 1 2 3 4 5 6, इस पे 6 है। इधर बेटा 1 और 2 2 है, और इधर 1 2 3 4 4 है। क्लियर? चलो बेटा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन अ डाइस इज 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं। डाइस में बेटा टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितना होता है? तो प्राइम नंबर बेटा होता है 2 3 और 5, टोटल 3 प्राइम नंबर होते हैं। बेटा टोटल कंपोजिट नंबर कितने होते हैं? तो कंपोजिट नंबर 4 और 6 होते हैं, टोटल 2 कंपोजिट नंबर होते हैं डाइस के अंदर। टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर कितने होते हैं? इवन नंबर होता है बेटा 2 4 6, यानी टोटल 3 इवन नंबर होते हैं। और इसी डाइस के अंदर अगर ऑड नंबर की बात करें तो 1 3 5, 3 ऑड नंबर होते हैं। बेटा इसे याद कर लेना, डाइस के अंदर 3 ऑड नंबर, 3 इवन नंबर, 3 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर 3 3 होते हैं, बाकी कंपोजिट नंबर 2 होता है। इससे आपके क्वेश्चंस थोड़े इजी लगेंगे। अब हम डाइस बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जी, बिल्कुल। अब हम एक एक डाइस को उछालेंगे, दो दो डाइस को उछालेंगे, अलग अलग आउटकम्स, अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे हैं, उन सब पे बातें करेंगे। क्लियर है? बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में बेटा आ गया आज का पहला क्वेश्चन, कि हमने किया है डाई को थ्रो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर आ जाए। पहले बेटा सैंपल स्पेस पे बात करेंगे, टोटल आउटकम्स कितने हैं। टोटल आउटकम्स डाई के अंदर बेटा 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6। अच्छा, आपको क्या चाहिए? प्राइम नंबर। अब आपको पहले ही बताया गया है पिछले स्लाइड में कि प्राइम नंबर तो सर 3 ही होते हैं, 2 3 और 5। डाइस के अंदर कितने प्राइम नंबर? 3। अब आपने लिखा है ना कि 3 प्राइम नंबर, 3 इवन नंबर, 3 ऑड नंबर, भाई मजा आ जाएगा, फिर क्वेश्चंस में मजा आएगा, दिक्कत नहीं आएगी। अब देख प्राइम नंबर कितने होते हैं बेटा? सर जी होते हैं 2, सर जी 3, सर जी 5, टोटल कितने बेटा? 3। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो, P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A बाई N ऑफ S। N ऑफ A मतलब सैंपल स्पेस। आप क्या चाहते हो भाई? आप किस में इंटरेस्टेड हो? प्राइम नंबर पे। आप इंटरेस्टेड हो कि प्राइम नंबर आ जाए। प्राइम नंबर है 3, टोटल स्पेस 6, तो आ गया प्रोबेबिलिटी इज 1/2। 50% चांस है कि प्राइम नंबर आ जाए, क्योंकि बेटा 6 में से 3 लोग आपके हैं, प्राइम नंबर 3 लोग आपके हैं, तो ये आ गया राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा, इससे स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए जी, फिर से डाई को थ्रो करना है, फिर से कुछ चीजें पूछी जाएंगी, फिर से बेटा प्रोबेबिलिटी की बात होगी। अब देख बेटा, टोटल आउटकम्स नहीं लिखूंगा मैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा एन ऑफ एस। कितने हैं सर? एन ऑफ एस कितने हैं? एन ऑफ एस कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल हो गया सर 6। टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या है, अब इस पे बात होगी। सैंपल स्पेस आपको मिल गया। अब आपको बेटा चाहिए पहले केस में 3। बेटा टोटल 3 कितने हैं? 3 है सर, एक। बेटा एक डाई में 3 तो एक ही होता है, तो राइट आंसर इज 1/6। फॉर्मूला खुद से लिखोगे, खुद से, होमवर्क है बेटा ये आपका, होमवर्क है। मैं आंसर बताऊंगा, आगे बढ़ूंगा। बेटा डाई में 5 कितने हैं? 5 एक है सर, 1 2 3 4 5 तो एक ही बार है। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, तो आंसर इज 1/6। अब आप चाहते हो कि ऑड नंबर आ जाए। ऑड नंबर कितने होते हैं बताया गया था, कौन कौन से? 1 3 और 5, तो टोटल 3 ऑड नंबर, सैंपल स्पेस 6, तो ये भी 1/। नंबर ग्रेटर देन 4, बेटा 4 से बड़ी नंबर,
जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो इसका आंसर, अभी बिना मैं बोल रहा हूँ उससे पहले लिख दो और खुद को चेक करो कि यार बता दिया मैंने, ये तो कुछ है भी नहीं। ग्रेटर देन 4, एक 5 और एक 6, टोटल कितने नंबर 2, और टोटल आउटकम्स कितने बेटा 6, तो इसका राइट आंसर 1/3 इज द राइट आंसर। फॉर्मूले के साथ लिखोगे, फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A बटे में N ऑफ S, इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और सॉरी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है क्या, क्लियर है तो जल्दी से बता दो बेटा, फिर आगे बढ़ जाता हूं मैं, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ो, करते चलो इन क्वेश्चंस को। ये बेटा आप लोग खुद से करोगे क्या, नहीं सर हम तो खुद से कुछ नहीं करते, बताता हूँ बेटा। डाई को थ्रो किया, क्या प्रोबेबिलिटी है किसी चीज के आने का, एन ऑफ ए एन ऑफ एस, एन ऑफ एस टोटल आउटकम्स कितने, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए बेटा 6। आपसे क्या पूछा है, एन इवन प्राइम नंबर, देखो फॉर्मूला लगाना, पहले पहले लिख लो, इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं सर, तो इवन प्राइम नंबर तो सर मेरे को टोटल प्राइम नंबर पता है 2 3 5, इवन तो एक ही है सर, इवन तो एक ही है। फॉर्मूला क्या लगेगा, P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S, 1/6 इज द राइट आंसर। क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है सर, दूसरा कहता है कि मल्टीपल ऑफ 3, यानी डाई के अंदर 3 का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 3, क्वेश्चन बेटा घुमाएगा केवल, है कुछ नहीं। अब 3 का टेबल आप रखो तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, टोटल कितने हो जाएंगे नंबर बेटा 2। बेटा मल्टीपल ऑफ 3 में 2 लोग आएंगे, 3 और 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A बाई N ऑफ, तो ये आ जाएगा बेटा आपका टोटल 2, टोटल सैंपल स्पेस 6, 1/3 इज द राइट आंसर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इसे स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा बेटा, चैप्टर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कुछ भी हार्ड नहीं है। ये बढ़िया क्वेश्चन आपको मिला, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम मतलब 2 मिनट, मुझे समझाना है तो शायद 3 4 मिनट। 2 डाइस को थ्रो करेंगे, एक ब्लू डाइस को एक ग्रे को, एक ही टाइम पे, बेटा डाइस का कलर अलग अलग है, डिजिट्स तो सेम रहेगी ना। यहाँ बेटा आपको डरवा दिया कि भाई ग्रे कलर और ब्लू कलर का डाइस, और टेंशन में भाई ब्लू ग्रे डाइस कहां से लाऊं, डाई नहीं लानी, आउटकम्स की बात हो रही है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिखो, लिख दो भाई, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स देख लो बेटा क्या क्या हो सकते हैं सर, तो पॉसिबल आउटकम्स होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये पॉसिबल आउटकम्स होंगे, नहीं सर अभी तो और भी है। पहले डाइस में 2 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, 2 4 आ जाए, 2 5 आ जाए, 2 6 आ जाए, और सर पॉसिबल आउटकम्स बिल्कुल निकलेंगे, 3 के साथ 1 आ जाए, 3 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 3 4 आ जाए, 3 5 आ जाए, 3 6 आ जाए, और पॉसिबल आउटकम सर बिल्कुल पहले वाले में 4 1 4 2 4 3, ये लिखने से ना आप लोग अक्सर डरते हो, यार इतना बोरिंग हो रहा है, बेटा बोरिंग है, 3 नंबर मिलेगा, 4 6, मैं लिख रहा हूं तो आप लोग क्यों नहीं लिख सकते भाई, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर से देखो 6 1, अब बेटा फ्लो में आके 7 1 मत लिखने लग जाना, प्रोबेबिलिटी में 7 नहीं आता है सर, प्रोबेबिलिटी में 7 आता है, सॉरी डाई में 7 नहीं आता है सर, उल्टा बोल रहा हूँ, डाई में 7 नहीं आता सर, डाई में 6 ही होते हैं। बेटा अगर 2 डाइस को एक थ्रो करूंगा ना तो हो सकता है पहले में एक और दूसरे में एक आ जाए, कोई भी पॉसिबल फैक्टर सोचो, सर पहले में 3 दूसरे में 4 मिलेगा, 3 वाले लाइन में 4 चलेगा, सर पहले में 5 दूसरे में 6 आ गया भाई 5 6, सर पहले में 2 और दूसरे में 7, गधे दूसरे में 7 नहीं हो सकता, डाइस में 6 तक ही होते हैं, पहले में 2 दूसरे में 5, सर 2 और 5,
सर पहले में 4 दूसरे में 3, 4 और 3 यानी सारे पॉसिबल आउटकम्स आपके स्क्रीन के सामने, कुछ और हो ही नहीं सकता। याद कैसे रखोगे? 1 के साथ सब, फिर 2 के साथ सब, फिर 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ कर देना। टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने बन गए सर? 36। कितने बन गए सर? 36। अब क्या करें सर जी? अब क्वेश्चन को पढ़िए और बनाते चलिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर इज अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो नंबर्स का सम 8 आ जाए, 13 आ जाए, लेस देन और इक्वल टू 12 आ जाए? बेटा बहुत हलवा क्वेश्चन है, समझो मेरी बात को। पहले दो डाइस को थ्रो कराया, ब्लू और ग्रे को, फिर बोला सेम टाइम पे थ्रो करो, सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, ये आउटकम्स लिख दिया तो मिल गए नंबर आपको, एक नंबर तो यहीं पे। क्या प्रोबेबिलिटी है कि द सम ऑफ टू नंबर मतलब ये दो डाइस दिख रहे हैं ना आपको, इन दोनों का सम क्या आ जाए? 8 आ जाए। बेटा 8 वाले केस को समझना, पहले वाले लाइन में तो 8 नहीं आ पाएगा सर, दूसरे वाले लाइन में आ सकता है 2 और 6 के साथ, 2 और 6 के साथ। दूसरे वाले लाइन में, तीसरे में आएगा 3 और 5 के साथ, फिर 4 और 4 के साथ, फिर 5 और 3 के साथ, फिर 6 और 2 के साथ। अब बेटा कोई और भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं जिनको जोड़ने पे 8 आ जाए? जोड़ के देख लो। 4 और 3 7, 5 और 5 10, ज्यादा आ गया। 5 और 6 11, ज्यादा आ गया। बेटा यही वो 5 है, 1 2 3 4 5। अब बेटा पूछा है कि 8 आने के क्या चांसेस हैं, तो देखो आउटकम्स क्या क्या निकल रहा है। या तो 2 6 ले लो, 3 5 ले लो, 4 4 ले लो, 5 3 ले लो, या 6 2 ले लो। इसी में आएंगे सर 8। टोटल कितने आउटकम्स? 1 2 3 4 5। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 5 हो गए सर। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो, P ऑफ A N ऑफ A बाई N ऑफ S। सर फेवरेबल आउटकम्स 5, टोटल आउटकम्स 30, 5 बाई 36 इज द राइट आंसर। क्लियर है? 5 बाई 36 इज द राइट आंसर। बेटा क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 13 आ जाए? सम 13 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है सर? तो देख बेटा 13 कब आएगा? किसी भी इवेंट को जोड़ लो। बेटा एक डाई में मैक्सिमम 6 होता है, और दूसरा जो डाई थ्रो करोगे उसमें भी मैक्सिमम 6 ही होगा। 6 और 6 जोड़ोगे तो 12 आएगा। 13 तो कभी आएगा ही नहीं, यानी कोई भी फेवरेबल आउटकम्स नहीं है बटे 36, यानी जीरो। यानी ये है अनश्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, पक्का है कि नहीं आना है, आएगा ही नहीं। फिर बोलता है लेस देन और इक्वल टू 12, ये तीसरा केस बनता है। फिर से मैं लिखता हूँ P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A बाई N ऑफ S। देख बेटा क्या बोल रहा है, या तो कम या तो इक्वल टू 12 है। बेटा देख पहले वाले को थ्रो करोगे मैक्सिमम 6 जाएगा, दूसरे वाले को थ्रो करोगे मैक्सिमम 6 जाएगा, 6 और 6 जोड़ोगे तो 12, यानी जब मैक्सिमम आ रहा है तो 12 आएगा, नहीं तो हमेशा 12 से कम। चेक करो, 3 और 4 7, 1 6 7, 6 6 12, 5 5 10, 6 3 9, यानी प्रोबेबिलिटी के जब हम दो डाई को थ्रो करेंगे तो हमेशा और हमेशा जो नंबर्स आएंगे उनका सम या तो 12 होगा, नहीं तो 12 से छोटा होगा। तो ये होगा बेटा 36 फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि हमेशा और हमेशा छोटा और या 12 के बराबर आएगा। तो 36 बाई 36 इज इक्वल टू 1, इट इज अ श्योर इवेंट। भाई किसी भी डाई को थ्रो करो, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, ये लिख लो बात को, कभी भी डाई को थ्रो करो, उन दोनों डिजिट्स के सम या तो 12 होंगे, नहीं तो 12 से छोटे होंगे। मैं लिख के दे रहा हूं बेटा, ये पक्का है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं आपके बेटा एग्जाम में 3 नंबर तक के आ जाते हैं। नोट करो जल्दी फास्ट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, a die is thrown once, find the probability of getting। बेटा अगर आपने डाई को थ्रो किया है तो टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे सर? एक डाई को थ्रो किया है, और डाई, यहाँ दो डाई की बात नहीं हो रही है, हलवा क्वेश्चन है। टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे सर जी? टोटल आउटकम्स बनेंगे सर 1 2 3 4 5 और 6 इक्वल टू 6। अब आपसे पूछा क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर आ जाए? देख बेटा प्राइम नंबर कितने होते हैं सर? प्राइम नंबर तो होते हैं सर जी 2 3 और 5, टोटल प्राइम नंबर होते हैं 3। क्लियर है बेटा? अब लगा दो फॉर्मूला, P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A बाई N ऑफ S। प्राइम नंबर है 3, टोटल रिजल्ट है 6, राइट आंसर इज 1/2। क्लियर है? फिर से पूछा आपसे कि बता दो नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 5।
भाई 2 और 5, 2 और 6 के बीच का नंबर आ जाए। और नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 के बीच का नंबर होगा सर जी 3, 4, 5, टोटल 3। फिर से फॉर्मूला वही P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A बाई N ऑफ S। बेटा 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? 3 नंबर आ रहे हैं सर। टोटल आउटकम्स 6, 1/2। इसे बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। 3 को बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। ये जो 3 है वो फेवरेबल आउटकम्स है आपका। 3 को नहीं बोलते, यहाँ पे ये 3 फेवरेबल आउटकम्स आपके फेवर में है। आपने बोला भाई 2 और 6 के बीच का चाहिए, तो ये 3 आपके फेवर में है, बाकी दूसरे फेवर में। क्लियर है? अब बता, ऑड नंबर होमवर्क कर लोगे क्या? 3 ऑड नंबर होते हैं, 3/6, 1/2, हलवा क्वेश्चन है। आगे बढ़ो, बिना डिले की आगे बढ़ जाता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से आ गया सर जी डाई वाला क्वेश्चन, सर जी फिर से आ गया, आने दो। टू डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, दो अलग अलग डाइस को हमने रोल किया है, तो सर 36 आउटकम्स बनेंगे, बता दो। दो डाई को थ्रो करते हैं, कितने आउटकम्स बनते हैं सर? 36। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम ऑफ नंबर ऑन टू डाइस इज टू बी 5? पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स बना लें। बोलो सर फिर से बनाओगे? बिल्कुल बनाएंगे बेटा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स बना लो जब दो डाई को थ्रो करते हैं। सर जी जब दो डाई को थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स आता है 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। फिर आता है सर जी 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। देखो आ रहा है बेटा। जब 36 आउटकम्स लिख दोगे तो बेवकूफ नहीं कहलाओगे, फिर से लिख दो। बोलोगे सर हम इतना बेरोजगार है, तो क्या मैं बेरोजगार हूँ बेटा कि आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ? फिर से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। 3 5 3 6। फिर आएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। बेटा बस दो बार लाइन और। 5 1 6 1 5 2 ऐसे बचपन में करते थे, मजा आता था खूब। मन नहीं करता था लिखने का, तो एक ऊपर एक नीचे लिख के मन कर लो बचिया। 5 5 6 5 5 6 6 6। टोटल सैंपल स्पेस आ गया सर जी 36। क्लियर है क्या बेटा? अब बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है सम ऑफ नंबर ऑफ टू डाइस इज टू बी 5, कि दोनों डाइस के जो नंबर हैं वो 5 के इक्वल आ जाए। देख बेटा 5 के इक्वल आ जाए, तो 5 के इक्वल आएगा एक तो 1 और 4, 1 और 4। सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस इज टू बी 5, यानी दोनों नंबर्स को जोड़ने पे 5 आ जाए। बाकी और, बाकी और एक आएगा सर जी 2 और 3, 5 आ जाएगा। बाकी और सर एक आएगा 3 और 2। बाकी और, बाकी एक आएगा सर 4 और 1। कोई और 5 1 5 2, सर 5 तो नहीं आ पाएगा, सारे ज्यादा आएंगे, ये तो ऑलरेडी ज्यादा है। तो टोटल बेटा आपके चांसेस बन रहे हैं पहले में। फेवरेबल आउटकम्स क्या बन रहा है देखो, फेवरेबल आउटकम्स जो 5 आपको दे दे, जिनमें दो डाइस को जोड़ने पर 5 आ जाए, वो आएगा 1 4 2 3 3 2 4 1। 1 4 2 3 3 2 4 1। और कोई है तो देख लो, ये नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, 5 तो यही आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A बाई N ऑफ S। टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपके आए 1 2 3 और 4 आए, 4। और टोटल सैंपल स्पेस 36, कैंसिल आउट करने के बाद 1/9। क्लियर है क्या? फिर बोला इवन नंबर ऑन बोथ साइड, दोनों पे इवन नंबर होना चाहिए, दोनों पे इवन नंबर। कौन कौन से बेटा? काउंट कर लो, अब टाइम वेस्ट मत करो, काउंट कर लोगे ना, ठीक है काउंट करो। दोनों पे इवन नहीं है सर, एक पे एक ही आया, एक ही आया, 2 और एक 3, 3 3, इसमें तो दोनों पे इवन होगा ही नहीं। इस पे देखो 4 4 और एक 5 और एक 6, इस पे भी किसी पे नहीं होगा क्योंकि 5 ऑड है, 6। अभी तक कितना है तो सर्कल करता हूं उसको, ऐसा करता हूं थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। पहले पे तो हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि 1 इज ऑड नंबर। दूसरे में आएगा 2 2 2 4 2 6। क्लियर? फिर तीसरे में नहीं आएगा, चौथे में आएगा 4 2 4 4 4 6। फिर 5 वाले लाइन में नहीं आएगा, फिर आएगा 6 2
6 4 6 6 यानी टोटल 3 6 9। तो बेटा दूसरा जो है आपका इवन नंबर ऑन बोथ साइड, इसका आंसर आएगा 9/36। फॉर्मूला लिख के खुद से करोगे, क्योंकि टोटल टोटल आउटकम्स 36 और फेवरेबल आउटकम्स इज 9। और डबलेट, डबलेट का मतलब होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, बोल ही दिया मैंने। डबलेट टोटल 6 बार आएगा बेटा, 6/36। राइट आंसर इज 1/6। क्लियर है तो जल्दी से बता दो। क्लियर है बेटा तो बता दो मेरे को। डबलेट का मतलब होता है ये वाली लाइन, देखो ये 1 1 1 1 डबलेट है बेटा आपका। क्लियर है क्या? क्लियर है। 2 2 डबलेट है, 3 3 डबलेट है, 4 4 डबलेट है, 5 5 डबलेट है और 6 6 डबलेट है। डबलेट का मतलब होता है कि दोनों डाइस पर सेम डिजिट होने चाहिए, सेम डिजिट ऑन बोथ डाइस। लिख लो बेटा, डबलेट का मतलब लिख लो, सेम डिजिट ऑन बोथ साइड। अब आपको फील आ गया होगा, आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, इसको क्लियर किया हमने, आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा आ गया हमारा पूरा वीडियोस का लास्ट पार्ट, लास्ट सेक्शन, जो कि करीब 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 हमारा 10 से 15 मिनट का और होने वाला है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, कोशिश है 10 मिनट में खत्म। डेक ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्ते। क्या कभी ताश खेलते हुए किसी को देखे हो? ताश के पत्तों की बात हो रही है, ताश के पत्ते। बेटा देखो, ताश के पत्तों में दो कलर होता है, एक ये रेड कलर, इसमें दो पार्ट आते हैं, एक आता है हर्ट और एक आता है डायमंड। बेटा ये आता है रेड में, ये भी आता है बेटा रेड में। रेड में बेटा दो पार्ट्स आते हैं, हर्ट एंड डायमंड। याद रखने का तरीका याद रखो कि जिसके पास बेटा रेड, सॉरी जिसको दूसरे तरह से कनेक्ट कराता हूं। देखो, जो रेड कैसा, हर्ट कैसा होता है रेड, अगर मतलब हर्ट की बात करें, दिल की बात करें, तो कैसा इमेज बनता है? कोई किसी को दिल भेजते हो कभी, किसी को इमोजी, दिल का इमोजी भेजते हो? किस कलर का होता है? रेड कलर का। बोलोगे हम तो सर येलो भी भेजते हैं बेटा, लेकिन नॉर्मल कैसा कलर होता है? रेड होता है बेटा। रेड हर्ट, हर्ट कैसा, किसका पार्ट है? रेड का पार्ट है, इससे कनेक्ट कर लिया। और जिसके पास हर्ट होता है वो किसी को क्या गिफ्ट करेगा? डायमंड। बोला डायमंड की रिंग लेगी, क्या लेगी बोल दे। बेटा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके पास क्या है? हर्ट। और ये दोनों कौन से पार्ट होते हैं बेटा? रेड पार्ट। वैसे ही ब्लैक में दो पार्ट आता है बेटा, एक होता है स्पेड्स और एक आता है क्लब। ये दोनों ब्लैक के पार्ट है। और ये ताश जो होता है बेटा, पूरा डेक जो है आपका, जो डेक के कार्ड्स होते हैं वो चार तरह के होते हैं, जो इसमें आपको दिख रहा है। ये हर्ट दिख रहा है, कलर देखो बेटा इसको। स्पेड आपको दिख रहा है, ये स्पेड है बेटा, ये डायमंड है, ठीक है, और ये है आपका क्लब। तो ये चार तरह के डेक होते हैं, चार तरह के सॉरी कार्ड्स होते हैं। क्लियर है? और कार्ड से बनता है डेक। क्लियर है? डेक ऑफ कार्ड्स मतलब ताश के पत्ते। ताश में बहुत पत्ते होते हैं, टोटल कितने पत्ते होते हैं बेटा ताश में? 50। ये याद रखना, ताश में पत्ते कितने होते हैं बेटा? 50। बढ़ते हैं अगले सेक्शन में। अगले सेक्शन में हम इसको क्लासिफाई करेंगे, डेक ऑफ कार्ड्स को। यानी टोटल ताश में पत्तों की संख्या कितनी होती है बेटा? 52। इन पत्तों की संख्या को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक आता है रेड कार्ड जिसमें होते हैं 24 पत्ते, दूसरा आता है ब्लू कार्ड जिसमें होते हैं 26 पत्ते। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड? अब बोलोगे रेड कार्ड सर 26, टोटल कार्ड 52, राइट आंसर इज 26/52। क्लियर है ना? ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस ग्राफ को आप लोग ध्यान में रखना, आसान लगेगा चीजें। अब बेटा रेड कार्ड के दो पार्ट्स होते हैं, रेड कलर का हर्ट होता है आप, और हर्ट है तो डायमंड भी होगा। चलो, हर्ट में आते हैं बेटा टोटल 13 पत्ते, डायमंड में आते हैं बेटा टोटल 13 पत्ते। क्लियर है क्या? उसी तरह ब्लू कार्ड के जो 26 पत्ते हैं दो भागों में बांटे गए हैं, स्पेड्स और क्लब। स्पेड्स में होते हैं बेटा आपके 13 पत्ते, क्लब में होते हैं बेटा आपके 13 पत्ते। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देख बेटा, हर्ट के 13 पत्तों में क्या क्या होता है। एक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तीन होते हैं बेटा, जिसे इक्का दुक्का ऐसे बोला जाता है, वन को एक भी बोला जाता है। इक्का, इक्का बोलते हैं ना, ताश का इक्का, तो ये एक इसको बोलते हैं। बेटा उसके बाद 10 ही कार्ड हुए, सब तीन क्या हुआ? तो बेटा देखो, एक किंग, एक क्वीन और एक आपका जैक। एक किंग, एक क्वीन और एक जैक। उसी तरह डायमंड में बेटा होता है वन, डायमंड में क्या होता है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 ये नंबर वाले पत्ते होते हैं। जैसे उस एक डायमंड वाले पे एक बना होता है, दो वाले पे दो डायमंड, तीन वाले पे तीन डायमंड। ये इस पे कोई फेस नहीं होता। ये बेटा फेस नहीं होता, इस पे बने हुए होते हैं कि वो डायमंड बने हुए होते हैं। डायमंड कैसा होता है ये देखो, इनसे डायमंड बना हुआ होता है, ये डायमंड बना होता है। एक बना हुआ है तो इक्का है, दो बना हुआ है तो टू है, तीन बना हुआ है तो थ्री है। उसमें तीन फेस कार्ड होते हैं जिसपे चेहरा होता है, एक किंग, एक क्वीन और एक आपका होता है जैक। उसी तरह बेटा सेम कंडीशंस आपके स्पेस में भी होते हैं, सेम क्लब में भी होते हैं, 1 से लेकर 10 तक। इसमें भी होते हैं बेटा 1 से लेकर 10 तक। इसमें भी 3 कार्ड्स होते हैं जिसमें चेहरे होते हैं। एक किंग का, एक क्वीन का, एक जैक का। इसमें भी बेटा एक किंग का, एक क्वीन का और एक जैक। क्लियर है क्या बेटा? अब आप देखो कि टोटल टास्क के ये जो 52 पत्ते हैं, कार्ड्स जो है, इसको दो भाग में बांटा, रेड और ब्लू में। रेड बटा दो भागों में हार्ट एंड डायमंड, ब्लू बटा दो पार्ट्स में स्पेड्स एंड क्लब। लेकिन हर के पास फेस कार्ड है। इसके पास तीन फेस कार्ड, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक। तो टोटल फेस कार्ड बने बेटा, इसको साइड में लिखना। फेस कार्ड, फेस कार्ड जिसपे चेहरा होता है। किंग वाले पे ना राजा का चेहरा होता है, क्वीन वाले पे रानी का चेहरा होता है, जैक पे जैक बना होता है। तो वो टोटल फेस कार्ड 12, 3 6 9 12। सबके पास तीन फेस कार्ड है। बेटा रेड वाले पार्ट्स के पास, रेड वाले कार्ड के पास फेस कार्ड कितने हैं? रेड के पास, रेड के पास फेस कार्ड है 6। और वैसे ही ब्लू ने भी कितने फेस कार्ड रखे हैं सर? ब्लू के पास भी सर फेस कार्ड हो गए 6। 6 फेस कार्ड ब्लू के पास भी है और 6 फेस कार्ड रेड के पास भी है। इन दोनों के पास बेटा है फेस कार्ड, चेहरे वाले कार्ड। क्लियर है? अब आपसे बेटा ये भी पूछ सकता है, हार्ट के पास कितने फेस कार्ड है? 3 फेस कार्ड। डायमंड के पास सर जी 3 फेस कार्ड। स्पेड के पास 3 फेस कार्ड। क्लब के पास 3 फेस कार्ड। यानी हर एक सेक्शन, टास्क के जो 4 सेक्शन होते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब, इन सब के पास 3-3 फेस कार्ड होते हैं, एक किंग का, एक क्वीन का और एक जैक का। सबके पास राजा एक ही होता है बेटा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ो। चलो, अब आता है बेटा क्वेश्चन। अब शुरुआत होती है क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस लगा के इसको कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर को। एक कार्ड को हमने ड्रॉ किया फ्रॉम अ विल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए सर जी? टोटल आउटकम्स हो गए 52। मतलब हमने ताश के पत्ते लिए, ऐसे लपेटा, ऐसे लपेटा, ऐसे लपेटा, लपेट लपेट के बोला ले भाई, निकाल के देते हैं अभी। क्या निकाल दिया हमने? किंग ऑफ रेड कलर। किंग ऑफ रेड कलर निकाल दिया सर, किंग ऑफ रेड कलर। अब देखो जी, अब जिसने ये डेक वाला कॉन्सेप्ट समझा है ताश का, उसको क्लियर होगा। किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर में ये आ गया। रेड कलर में बेटा किंग एक हार्ट के पास है और एक डायमंड के पास है। रेड का कार्ड के पास दो किंग, दो क्वीन, दो जैक। कैसे सर? रेड कार्ड के पास हार्ट है और डायमंड है। हार्ट के पास एक किंग रखता है, डायमंड भी अपने पास एक किंग रखता है। अब हमसे पूछा क्या है सर? हमसे पूछा है सर किंग ऑफ रेड कलर कितने होंगे सर? दो। तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/50, 1/20। क्लियर है तो जल्दी बोलो। क्लियर है तो बोलो बेटा। फिर हमसे पूछा फेस कार्ड, सर फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। सर फेस कार्ड 12। फिर से दूसरे वाले का आंसर अब हम करेंगे पी ऑफ ए, एन ऑफ ए, एन ऑफ एस। टोटल 12 कार्ड होते हैं फेस, आउट ऑफ 52। ये काट दो, 4 3 जा 12, 13 4 जा 52, 52 3/13 इज द राइट आंसर। काट दिया बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाओ। रेड फेस कार्ड अभी बताया था यार, अभी बताया था कि रेड के पास फेस कार्ड होते हैं 6, ब्लू के पास फेस कार्ड 6। ब्लू के पास किंग 2, क्वीन 2, जैक 2, क्योंकि ब्लू में दो लोग आते हैं, स्पेड और क्लब। रेड वाला सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्ट एंड डायमंड कनेक्ट कर लेना उसको, इजी लगेगा। चलो बेटा, जैक ऑफ हार्ट वाले रेड फेस कार्ड है ना, मैंने इसकी बात करते हैं। रेड फेस कार्ड है, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बेटा 6/50। कैंसिल आउट कर दो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 3 से नहीं कटेगा ये कटने जाएगा बेटा आपका 2 से, 2 3 जा 6, 3/26। क्लियर है? 2 3 जा 6 और ये कट गया 26 पर।
अब आपसे जैक ऑफ हर्ट पूछा है, हर्ट के पास कितने जैक हैं, एक, तो 1/52। स्पीड पूछा है बेटा, अब यहाँ पे थोड़ा फंसोगे, आपसे डायरेक्ट स्पीड पूछा है, स्पीड में कितने पत्ते हैं, 13। अब ये याद है तो देखो कितना आसान है, अब नहीं फंसोगे, याद नहीं है तब तो फंसना ही फंसना है। स्पीड में कितने पत्ते हैं, 13.52, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4, यानी हर एक चार पत्ता में एक पत्ता स्पीड का हो, हर एक चार पत्ता निकालो उसमें एक पत्ता चांसेस है, चांस चांस की बात है कि पहला पत्ता स्पीड निकल जाए। क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड के पास क्वीन कितनी है बेटा, क्वीन सबके पास एक होती है, हर्ट के पास एक क्वीन, डायमंड के पास एक क्वीन, हमारा स्पेड प्यारा सा उसके पास एक क्वीन, हमारा क्लब प्यारा सा उसके पास एक क्वीन। बेटा ये देखो, ये राजा के चार लड़के हैं भाई, ये राजा के चार लड़के हैं, हर्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। इन सब के पास एक किंग, एक क्वीन, एक जैक दे दिया गया है, और ये 10 मंत्री हैं, ये 10 इनके मंत्री हैं, सिपाही हैं इनके, तो अब इसको ध्यान रखना। अब पूछे कि रेड कार्ड के पास कितने राजा हैं, भाई रेड के दो लड़के, दोनों के पास एक एक राजा, एक एक रानी, सिपाही हैं ये 1 से लेकर 10 तक। क्लियर, चलो जी। अब पूछा क्या है, क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्वीन ऑफ डायमंड तो सर एक ही है, 1/52 इज द राइट आंसर। बेटा इसे करो और आगे बढ़ते हैं, इसे कर लो और आगे बढ़ जाते हैं। अब आ गया भाई ये क्वेश्चन कि अब आपके पास 5 ही कार्ड है, 5 कार्ड, मतलब 52 कार्ड को छोड़ दो, 5 कार्ड से एक कार्ड में है बेटा 10, कौन कौन से कार्ड है, 10, एक है बेटा जैक, एक है क्वीन, एक है किंग, और दूसरा एक किसका, एक ऑफ डायमंड, डायमंड का एक है, डायमंड का एक है आपके पास। टोटल फेवरेबल आउटकम्स अभी बताएंगे क्या होगा, पहले टोटल आउटकम्स पढ़ लो, 1 2 3 4 5, 5 टोटल आउटकम्स हुए, उसमें से आपने वेल सफल किया, मिलाया मिलाया मिलाया, और मिलाने के बाद आपने डाउनवर्ड वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, आपने रैंडमली एक कार्ड को बाहर निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड निकालोगे वो क्वीन हो। अब मेरी बात बताना बेटा, पहला, नंबर ऑफ क्वीन कितने हैं, सर जी क्वीन कितने हैं सर, सर क्वीन तो एक ही है, रानी तो एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A बाई N ऑफ S। हमारी क्वीन, हमारी रानी एक है, और टोटल आउटकम्स है 5, तो राइट आंसर इज 1/5। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अब आपने क्वीन को उठाया, उठा के बाहर रख दिया, अब पत्ते कितने बच गए, 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज पिक्ड अप इज 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। बोलोगे सर इतना इजी, बिल्कुल बेटा, आपने क्या किया, द क्वीन इज ड्रॉ एंड पुट असाइड, क्वीन को निकाला और बाहर रख दिया, अब हाथ में कितने पत्ते, 4, कौन कौन से सर, कौन कौन से, तो 10, जैक, किंग और डायमंड। अब मैंने एक पत्ता निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक निकले, एक बेटा एक है, एक बेटा एक है, और 1 2 3 4 4 कार्ड है, 1/4 इज द राइट आंसर। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वीन निकले, सर जी क्वीन कैसे निकलेगा, रानी को तो निकाल के आपने पहले ही बाहर रख दिया है, तो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, भाई नहीं निकल सकता, रानी को पहले ही निकाल के बाहर रख दिया था। क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ जाओ। सब आसान आसान क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस लगाओगे तो थोड़ी प्रैक्टिस होगी, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो काम नहीं होगा। अब देखो जी, अब देखो, और कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉ इज नेदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। अब देख बेटा, मैं थोड़ा सा बता के आगे बढ़ूंगा, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 52। अच्छा क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी किसका पूछा, दैट द कार्ड ड्रॉन इज नीदर अ रेड कार्ड, बेटा फेवरेबल आउटकम्स पे ध्यान दो, फेवरेबल आउटकम्स क्या कहता है नीदर रेड, नीदर रेड नॉर अ क्वीन, नीदर रेड नॉर अ क्वीन, लाल नहीं होना चाहिए। रेड कार्ड टोटल कितने होते हैं, 26, क्लियर, रेड कार्ड कितने होते हैं बेटा, सर 26, क्लियर, मतलब रेड तो होना नहीं चाहिए, 26 हटा देता हूँ, 26 अभी लिख देता हूँ। नीदर कार्ड हो गए 26, नीदर सॉरी रेड हो गए 26, क्वीन नहीं होनी चाहिए, क्वीन 4 होता है, 2 तो रेड की होती है, 2 क्वीन अभी भी है, तो ये टोटल 28 पत्ते तो नहीं होने चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम्स बनेगा
52 माइनस 28 424 ये बनेगा सर फेवरेबल आउटकम। समझो मेरी बात को ध्यान से। बोल रहा है कि भाई कार्ड जो निकालू ना उसमें से नेदर रेड, लाल नहीं चाहिए हमें, तो रेड कार्ड 26 चल नहीं चाहिए, इसको साइड रखो। क्वीन भी नहीं चाहिए, तो बोलोगे सर क्वीन तो 4 होते हैं, तो 2 को तो रेड का होता है, 2 क्वीन तो रेड की होती है ना, तो आ गई आपकी ब्लैक की, ये आ गया प्लस 28। तो आपका फेवरेबल आउटकम्स 24। अब बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी भी हम बता ही देते हैं, क्यों? होमवर्क दें, जब सारा काम हमने किया तो आप होमवर्क में कुछ करोगे नहीं और बोलोगे खिला दिए हम। 24/52 काटना चाहो तो काट सकते हो, काटना चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर दो। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन बेटा इसे स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो बेटा अगला क्वेश्चन, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बेटा ये थोड़ा सा पेचीदा है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, बच्चे फंस जाते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे। 53 संडे नहीं, मंडे, 53 मंडे, संडे भी पूछते कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वन ईयर में, वन ऑर्डिनरी ईयर में जो आपके डेज होते हैं वो होते हैं 365। तो वीक्स कितने होंगे? नंबर ऑफ वीक्स कितने होंगे? 365 अपॉन 7, यही होगा बेटा। नंबर ऑफ वीक्स कितने होंगे? 365 अपॉन 7, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होता है, डिवाइड कर लो। 7 5 से 35, 7 2 जा 14, कैरी 1, तो 52 वीक्स, 52 वीक्स, वन डे, वन डे। अब देख बेटा, एक ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो संडे भी 52, मंडे भी 52, ट्यूसडे भी 52, यानी ये मंडे भी 52 आएगा, ट्यूसडे भी 52 आएगा, वेडनेसडे भी 52 आएगा, थर्सडे भी 52 आएगा, फ्राइडे भी 52 आएगा, सैटरडे भी बेटा 52 आएगा, और संडे भी 52 आएगा। लेकिन बोल रहा है सर कि 53 आ जाए, कैसे सर? हो ही नहीं सकता। बेटा आप भूल गए, अभी भी एक दिन बाकी है, और ये एक दिन क्या क्या हो सकते हैं? ये एक दिन मंडे हो सकते हैं, ट्यूसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये एक दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता। एक ऑर्डिनरी ईयर्स में 52 वीक्स, हर चीज 52 होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सब 52 होगा। लेकिन तो एक दिन बचेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, कुछ भी हो सकता है। टोटल आउटकम्स बन जाएंगे बेटा 7। ये 7 हो सकते हैं, और हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है? 53 मंडे। बेटा मंडे तो 52 ही होगा, 53 आने के चांसेस क्या होंगे? अगर मान लो वो एक दिन मंडे ही हो, वो एक दिन, वो एक दिन जो एक एक्स्ट्रा बच रहा है वो मंडे ही हो, इसके चांसेस है बेटा एक, और टोटल आउटकम्स है 7। n ऑफ a बाई n ऑफ s इज इक्वल टू 1/7 इज द राइट आंसर। फिर से समझ लो कि हर वीक में, अच्छा ये पूछता व्हाट इज द ऑर्डिनरी ईयर 52 मंडे, कुछ भी पूछता वो अलग बात थी बेटा। 52 मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये हर चीज 52 होता है। जो लेकिन लास्ट एक बचता है ना, वो कुछ भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मुझे नहीं पता क्या होगा। हो सकता है ट्यूसडे हो जाए, हो सकता है वेडनेसडे हो जाए, लेकिन चांसेस 7 है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 7 लोगों का होने का चांस है। लेकिन हमें मंडे चाहिए, हमारा फेवरेबल आउटकम्स मंडे है। मंडे एक है, टोटल आउटकम 7 है, 1/7 इज द राइट आंसर। इसी के साथ बेटा हमने कंप्लीट कर लिया प्रोबेबिलिटी का वन शॉट, फुल कंप्लीट कर लिया है। जल्दी से बेटा वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलेंगे बेटा दूसरे वीडियोस के साथ, तो बने रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।